अस्सलाम वालेकुम। सो फर्दर जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे लोअर लिम्ब के वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस एमसीक्यू इज अ 75-year-old patient is transported to the emergency department with the severe pain in the right hip and the thigh। और उसकी जब रेडियोग्राफ करवाई गई तो हमें पता लगा कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस है फेमरल हेड का। तो क्या चीज मोस्ट लाइकली डैमेज हुई होगी जो कि जिसने ए वेस्कुलर नेक्रोसिस करवा दिया होगा कि वहां की ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करवा दिया होगा। तो ये हमारे पास होता है इंट्रा कैप्सूलर फेमरल नेक फ्रैक्चर। तो द चार्ली ऑप्शन जब इंट्रा कैप्सूलर फेमरल नेक का हमारे पास फ्रैक्चर होता है एज अ रिजल्ट हमारे पास हो जाता है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। और ए वेस्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है? हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज जो होती है वो डैमेज हो जाती है इन दिस केस। और उन्होंने आगे हेड को भी सप्लाई करना होता है। तो अगर वो आर्टरीज ही डैमेज होगी तो आगे हेड को सप्लाई नहीं जाएगी और उस वहां पे क्या होगा? हमारे पास ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। Next MCQs. A 22-year-old male martial arts competitor was examined by the clinician because of the pain and serious disability suffered from the kick to the side of the knee. Physical examination revealed dark bruise just distal to the head of the fibula. Which of the following muscle was most likely to be damaged? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास टिबियालिस इंटीरियर और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है। वो क्यों है? हमारे पास जो होती है ना कॉमन फेब्यूलर नर्व जिसको हम पेरोनियल नर्व भी कहती है, वो हमारे पास मूव पास करती है अराउंड द हेड ऑफ द फिब्यूला एंड इट बेसिकली गिव्स ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल फेब्यूलर ब्रांचेस, डीप और सुपरफिशियल फेब्यूलर नर्व जिसको कहते हैं, and the two nerves supply dorsiflexor and the everters of the foot respectively। अब इवर्टर्स और डोर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट कौन से हैं जो जिसको स्पेसिफिकली ये अगर इन मसल्स में देखा जाए तो इसमें हमें मिलते हैं इन दिस केस टिबियालिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस और आर द मसल्स बेसिकली जो हमारे पास है डोर्सीफ्लेक्सर्स और इवर्टर्स। तो द राइट आंसर इज अल्फा, दैट्स व्हाई। तो यानी इसमें हमारे पास नर्व कौन सी डैमेज हुई है? डीप पेरोनियल नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज बिकॉज वो हेड ऑफ द फिब्यूला के करीब से पास कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 61-year-old female immigrant had been diagnosed with a spinal tuberculosis. The woman had developed a fluctuant red tender bulge on one flank with a similar bulge on the groin on the same side. This presentation is likely to be spread disease process within the fascia of the muscle with which of the following action at the hip? ये सारी रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। और जो ये ट्यूबरकुलोसिस है ना इसमें हमारे पास श्वास शीट जो कि आपको पता है आपके श्वास मेजर होता है और माइनर होता है। तो जो शीट ऑफ श्वास मेजर होती है उस उसमें ये स्प्रेड कर रहा होता है और श्वास मेजर का हमें फंक्शन पता होना चाहिए। इट इज बेसिकली द फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट। तो अगर स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस वहाँ उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो जो फ्लेक्सर है हिप का तो हमारे पास डिसरप्ट क्या होगा? फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट। So the right answer is delta in this case. So the uh, next MCQ is 3-year following। ये आप लोग खुद रीड कर लीजिए बिकॉज मेरा थोड़ा गला खराब है उसकी वजह से मुझसे सही से बोल नहीं हो रहा। सो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग MCQs रीड करें देन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। So the right answer is alpha, tensor fascial aorta। तो superior gluteal nerve आपको पता होना चाहिए तीन मसल्स को सप्लाई करती है, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और इसके अलावा टेंसर फेशियल आर्टा। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड देन inferior gluteal nerve। तो आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। Next MCQs. The woman undergo hip surgery if all the arteries that are the part of the cruciate anastomosis of the upper thigh are ligated. Which of the following artery maintains the blood flow? इसमें से जो हमारे पास है जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है चार्ली ऑप्शन में, ये हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करती क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। So the right answer is Charlie because the artery which is not involving, which is not participating in the cruciate anastomosis is now going to maintain the blood flow. So this is
superior gluteal artery. So the next MCQs, again this MCQs आप read कर लें pause करके, then इसका मैं answer with right reasoning आपको बता देता हूँ. So the right answer is Charlie, which is reduction of blood flow in the medial tarsal artery. अब उसकी रीजन क्या, जो लाइगेट किया हमने डोर्सल पीडियस आर्टरी, ये फर्दर उसकी ब्रांच है डोर्सल टार्सल आर्टरी. तो अगर हमने ऊपर किसी चीज को लाइगेट कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी ब्रांच में हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाएगा या एंड हो जाएगा. तो इस चार्ली. अब डोर्सल पीडियस आर्टरी का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच होती है, उसकी कंटिन्यूएशन होती है. इंटीरियर टिबियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है डोर्सल पीडियस आर्टरी और डोर्सल पीडियस आर्टरी की कंटिन्यूएशन है मीडियल टार्सल आर्टरी. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डोर्सल जो ये हमारे पास है डोर्सल पीडियस आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है. इसके रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज होते हैं और इसकी समटाइम्स इसका कोर्स पूछा जाता है, इसका कोर्स वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, समटाइम्स आ भी जाता है इसकी ब्रांचेस. तो ये आप लोगों ने थोड़े से अच्छे तरीके से करनी है. So the next MCQs, a patient with a hereditary blood clotting problem present with a pain in the back of her knee. An arteriogram revealed blood clot in the popliteal artery at its proximal end. Which of the following artery will allow blood to reach the foot? अब हमने देखना है, अब देखें पोप्लीटियल आर्टरी है, तो अब हमने देखना है कि कौन सी आर्टरी अब फुट को ब्लड पहुंचाएगी. So the right answer is delta, lateral circumflex femoral artery. तो lateral circumflex femoral artery क्यों पहुंचाएगी? Because ये anastomosis बना रही है along the knee. अगर हमारे पास होता है ना popliteal artery for example हो जाती है, इसके आपको पता है आगे anterior tibial branch है posterior. अब जो हमारे पास होता है ना, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई आर्टरी डैमेज हो, कोई ब्लॉक हो रही है, तो अगर हमारे पास एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है ना, तो ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाती है. तो हमने आंसर में हमेशा तब ना ढूंढना होता है, अगर मेन आर्टरी की ब्लॉकेट बताई है ना, तो हमने देखना होता है आंसर में कोई ऐसी आर्टरी का नेम लिखा हुआ है जो उसके अराउंड एनास्टोमोसिस बना रही है, तो वो उसका करेक्ट आंसर होता है. तो इधर हमारे पास करेक्ट आंसर है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, डेल्टा ऑप्शन. Next MCQs. A basketball player was hit in the thigh by an opponent. Which of the following arteries is likely to compress and cause ischemia because of the bruises and damage to the extensor muscle of the leg? अब एक्सटेंसर मसल्स कौन से होते हैं लेग के, जो आपको पता है फ्रंट वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे. दीज आर द एक्सटेंसर मसल्स. अब इसमें हमारे पास कौन सी आर्टरी डैमेज होने के चांसेस है, तो हमारे पास एक्सटेंसर मसल अगर फ्रंट ऑफ द लेग पे प्रेजेंट है, तो वहां पे कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होगी मोस्ट लाइकली? हमारे पास होती है इंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ द लेग के. अब हमारे पास एज अ रिजल्ट जब कोई डैमेज होगा आगे, फॉर एग्जांपल एक्सटेंसर्स पे उसके बार बार कोई चीज़ हिट कर रही है, तो क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा, हाई जो हमारे मसल होंगे वो हमारे पास कंप्रेस करेंगे आर्टरी को जो कि उसके नीचे पड़ी हुई है. तो हमें हमेशा याद रखने के किस मसल की बात कर रहे हैं और उधर उसका किस आर्टरी से रिलेशन है. एक्सटेंसर फ्रंट वाली साइड की बात हो रही है और फ्रंट ऑफ द लेग का रिलेशन होता है इंटीरियर टिबियल आर्टरी से. सो द राइट आंसर इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट अब एमसीक्यू देखते हैं. इसमें भी आप एक बार ये स्टेटमेंट रीड कर लें. मैं आप लोग को आंसर विद रीजनिंग बता देता हूँ. So the right answer to this MCQ is beta gastrocnemius. अगर आप देखें ना गैस्ट्रोक्नीमियस की अटैचमेंट देखें, हमेशा याद रखें, मसल को याद रखना है तो उसकी अटैचमेंट याद रखें. उसकी अटैचमेंट जिस जॉइंट के को पास कर रही होगी ना, जिस जॉइंट के ऊपर ब्रिज बना रही होगी, ये उधर मूवमेंट करवाते होते हैं. हमेशा याद रखना कि जो मसल ब्रिज बना रहा है ना किसी जॉइंट में, फॉर एग्जांपल वो नी जॉइंट वो फीमर से अटैच होके आ रहा है, यानी उसने ब्रिज बना दिया नी जॉइंट पे, यानी नी जॉइंट पे कुछ फंक्शन रहेगा. अगर वो फिर एंकल जॉइंट पे ब्रिज बना देता है, मतलब हमेशा देखना है मसल की ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ पे है. तो हमारे पास जो गैस्ट्रोग्नीमियस होता है ना, ये फ्लेक्स करवा सकता है नी जॉइंट को भी, और प्लांटर फ्लेक्शन हमारे पास करवा सकता है एंकल जॉइंट पे भी. हमें पता है डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है एंकल जॉइंट पे. तो ये यानी ब्रिज बना रहा है इन दोनों जॉइंट्स के ऊपर से, तो इसकी अटैचमेंट इसके अकॉर्डिंग होगी. अब हर मसल की अटैचमेंट जब आप इस तरह याद करेंगे ना, आपको मूवमेंट को याद करने की जरूरत ही नहीं. आपको अगर मसल की अटैचमेंट प्रॉपर पता है ना,
और उसकी लोकेशन पता है, आपको पता है फ्रंट ऑफ द लेग के एक्सटेंसर्स है, आपको पता है बैक ऑफ द लेग के फ्लेक्सर्स होंगे। हमेशा इस तरह याद करें, एक साइड की याद कर लें, अपोजिट साइड के आपको वैसी मूवमेंट पता होगी। तो हमेशा ये असूल होता है एनाटॉमी को याद करने का, इसे हमेशा याद रहती है। लास्ट एमसीक्यूज, तो इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ लें, काफ़ी बड़ी है, मुझसे प्रॉपर तरीके से बोल नहीं आ रहा, तो ये आप स्टेटमेंट पढ़ लें, देन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा कि जो सी मूवमेंट लॉस हुई है ना, उसका मसल आपको पता होना चाहिए। जब आपको उसका मसल पता होगा, आपको उसकी नर्व सप्लाई आनी चाहिए। यानी आपको अपर और लोअर लिम्ब के सारे मसल्स की ना चार चीजें लाजमी अच्छी तरह फिंगर टिप से आनी चाहिए। एक, सबकी ओरिजिन इंसर्शन, मसल ऑफ हैंड और फुट में कुछ की ओरिजिन इंसर्शन का आइडिया जरूर होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एक्सेप्शंस का तो आइडिया फिंगर टिप से होना चाहिए। नर्व की, जब आपको ये पता होगा नर्व सप्लाई आनी चाहिए और उनकी मूवमेंट, अगर आपको ये चार चीजें आती है ना, जिस मर्जी तरह का क्लिनिकल आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, तब मैं यही कहा होगा ना, किसी में एक्सीडेंट करवा दिया होगा, किसी में नील पे उसका पाँव आ गया होगा, हर उन्होंने कोई फिनोमिना करवाया होगा, या नर्व डैमेज बता के मसल पूछ लिया होगा, या मूवमेंट लॉस बता के मसल पूछ लिया होगा। अगर आपको मूवमेंट आती है तब भी आप नर्व सप्लाई बता सकते हो, अगर मूवमेंट आती है आप उसका मसल बता सकते हो, अगर आपको मसल आता है तो आप उसकी मूवमेंट बता सकते हो। तो यानी ये हर चीज इंटरलिंक्ड है, आपको एक चीज नहीं आती, आपको एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से ये चार चीजें कर लें, आपका कोई ऐसा क्लिनिकल गलत नहीं होगा। द राइट आंसर इन दिस केस, द लास्ट एमसीक्यू इज medial plantar nerve। तो मीडियल प्लांटर नर्व का कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। द मीडियल प्लांटर नर्व इनरवेट्स द abductor hallucis and both flexor hallucis longus and brevis, ये इन सबको सप्लाई कर रहा होता है। दिस नर्व ऑल्सो प्रोवाइड मोटर सप्लाई फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड फर्स्ट लम्बिकल। बेसिकली तरीका याद हो, नर्व करने का तरीका हमेशा यही होता है कि आप मसल्स याद करो, फिर उसकी नर्व सप्लाई याद करो। ये तो याद हो जाए ना, उसकी फिर ओरिजिन इंसर्शन देखो। जब ओरिजिन इंसर्शन को नेटर एटलस से देखोगे, आपको उसकी मूवमेंट आ जाएगी। और जब आपको एक बार उसकी मूवमेंट पता लग गई कि इसकी मूवमेंट क्या है, तो अब आपकी कोई भी मूवमेंट वो डैमेज करवा देते हैं, वीक करवा देते हैं, तो आपको उसका आंसर आता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द एमसीक्यूज। सॉरी, आज इतना मैं एलेबोरेट प्रॉपरली नहीं कर पाया, ड्यू टू इतनी ज़्यादा ठीक तबीयत नहीं थी। बट स्टिल आई ट्राई टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग को एटलीस्ट पता होने चाहिए इन एमसीक्यूज में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।